अपने शोहर के दोस्त पर एतमाद किया, उस दोस्त पर कि जब इनकी शादी हुई थी तो निकाह नामे में गवाह भी वो बना था। मतलब इतना करीबी दोस्त था, लेकिन जब शोहर की वफात हुई तो उसके ऊपर यकीन किया और 25 से 26 लाख रुपया उसको दिया एक घर खरीदने के लिए। 26,90,000 दिए थे, बजरिया मैंने चेक दिए थे, मरातब अली को दिए थे, मेरे जो हस्बैंड के दोस्त थे। उन्होंने कहा था आप गैर मर्दों से नहीं मिलोगी, मैं सब कुछ खुद करूंगा। एक लॉयर था, इन्होंने मिल के ना क्या किया, पता नहीं घर पे कब्जा किया, क्या किया वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। इन्होंने वो घर मुझे दिया, 4-5 माह तक तो मुझे कब्जा नहीं मिला। कब्जा मैंने इस तरह लिया, मैंने कहा मैं मस्जिदों में ऐलान करवाने लगी हूँ कि मुझे इसने घर का कब्जा नहीं दिया। इस डर से मुझे घर का कब्जा भी दिया और फाइल भी दी। 5 साल हो गए ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चेक दे दिया, चेक से तो अब नहीं कहीं जा सकते। जब जाके मैं बैंक पता करती हूँ तो वो अकाउंट 1 साल पहले 2021 में ब्लॉक हो चुका होता है। वहाँ पे रोना पिटना मैंने डाला। जज साहब को कहता है कि ये औरत दिहाड़ी बाज है, इसका केस लड़ रही हूँ 5 साल से। मुझे दुख और तकलीफ इस तरह के मुझे सरेआम मुझे आज गालियाँ पड़ी हैं। इस टाइम ये बेवा खातून मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने शोहर के दोस्त पर एतमाद किया, उस दोस्त पर कि जब इनकी शादी हुई थी तो निकाह नामे में गवाह भी वो बना था, साथ लेकर भी आया था अपने। मतलब इतना करीबी दोस्त था, लेकिन जब शोहर की वफात हुई तो उसके ऊपर यकीन किया और 25 से 26 लाख रुपया उसको दिया एक घर खरीदने के लिए। आज 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इनको उस घर की जो पेपर्स होते हैं वो अब तक इनको नहीं मिले और ये पिछले 5 साल से अदालतों में धक्के खा रही हैं। वकील करवाने के लिए पैसे नहीं है, जिस तरह से वो पैसे दिए होंगे, जितनी मजबूरी में वो दिए होंगे, वो भी इनसे पूछते हैं। और अब तक कितने पैसे लग चुके हैं केस पर, सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि वो जो पैसे थे 25-26 लाख जितने भी आपने दिए थे, क्या किस डील के तहत दिए? बेटा 26,90,000 दिए थे, बजरिया मैंने चेक दिए थे। मरातब अली को दिए थे, मेरे जो हस्बैंड के दोस्त थे। उन्होंने कहा था आप गैर मर्दों से नहीं मिलोगी, मैं सब कुछ खुद करूँगा। मैं शोहर के फौत होने के जी उनके 3 साल बाद है। 16 में उनकी डेथ होती है, 19 में मैं घर लेती हूँ। क्योंकि पैसे थे, मैंने कहा बेटियाँ 2 एक बेटा है, तो चलो बेटियों के लिए चीज़ कुछ बन जाए। इसने क्या किया कि किसी और एक लॉयर था, उसके साथ मिलकर अरसलान एडवोकेट और एक नवाज़ है, ये शेरशाह कॉलोनी का डीलर है। इन्होंने मिल के ना क्या किया, पता नहीं घर पे कब्जा किया, क्या किया वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। इन्होंने वो घर मुझे दिया, इन्होंने मुझे घर का कब्जा नहीं दिया। मैंने बजरिया चेक मुरातब को पैसे ये बता दिया कि घर ले। हाँ जी, ये घर है और इसका मुझे बयाने का स्टाम्प मुझे आके मुझसे घर साइन करवा गया। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, 4-5 माह तक तो मुझे कब्जा नहीं मिला। कब्जा मैंने इस तरह लिया, मैंने कहा मैं मस्जिदों में ऐलान करवाने लगी कि मुझे इसने घर का कब्जा नहीं दिया। इस डर से मुझे घर का कब्जा भी दिया और फाइल भी दी। उसके बाद ये हुआ कि 5 साल हो गए ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। मैं 2000 जी कोरोना आ गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। मैं 2022 में ना मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ। पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वहाँ पे डीएसपी साहब जो थे ना, वो 4-5 माह तक तो इनको करते रहे, कभी कर दे हार के उन्होंने एफआईआर दे दी। एफआईआर देने के बाद ये हुआ कि इन्होंने ना शाम को मुझे क्या किया कि एक ना स्टाम्प दे दिया कि ये हम ना आज की रकम आपको अदा करते 53,50,000 और अपना मकान वापस लेते हैं, जो उस वक्त रकम थी। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने क्या किया कि शाम को जब मुझे करवाते हैं तो कहते चलो, पुलिस ने एक बंदा पकड़ लिया, तो कहते मरातों को ना छुड़वा के लाओ। मैं खुद लेके आती, मैंने कहा चेक दे दिया, चेक से तो अब नहीं कहीं जा सकते। जब जाके मैं बैंक पता करती हूँ तो वो अकाउंट 1 साल पहले 2021 में ब्लॉक हो चुका होता है और ये 2022 के 16 दिसंबर को मुझे चेक देते हैं। वहाँ पर रोना पिटना मैंने डाला सेशन में। इन्होंने जाते ही सुबह ज़मानतें करवा ली। ज़मानतें पेशे से खुद वकील है, उनके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि नहीं मरातब तो जो ना वकील नहीं थे, उनके साथ वकील तो है, तो दोस्त दो ना। इसने क्या किया, मैंने कहा सेशन में गए, सेशन में मेरा कोई वकील नहीं, क्योंकि मैं वकीलों के लिए पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। जज साहब को कहता है कि ये औरत दिहाड़ी बाज है, ये ऐसे है, ये है, वो है, मैंने रोज़ पेश होना है, ये आज आई है, ये वो। इसने ज़मानतें इनकी कंफर्म होगी, किस बेस पे हुई मुझे आज तक नहीं पता। हाई कोर्ट में मेरा वकील नहीं पेश, मैंने हाई कोर्ट में वकील किया था। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कहता है कि जी मैं तो घर ट्रांसफ़र करवाने को तैयार हूँ, इसने 2,90,000 नहीं दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दें। 5 साल बाद उसको 5 साल बाद जाके याद है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके है, ना सेशन के ऑर्डर में, ना किसी पुलिस फाइल में, ना पुलिस में मेरे खिलाफ एप्लीकेशन कहीं तो मेरे खिलाफ देता ना। आखिर 3 लाख की रकम थी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने जज साहब को बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा दी। मैंने कहा चले मैं वो भी दे देती हूँ। जब इतनी रकम को मैंने 3 लाख के लिए मैंने गंवाना तो नहीं है। मैंने पंजाब बार में मैंने 2 बार मैंने चेक रख दिया कुरान पाक पे, यासीन पाक की सूरत के ऊपर। मैंने कहा जी चेक उठाओ और करो ट्रांसफ़र। कहता अब जी डिग्री होगी, ये होगा, वो होगा। वो एक मेंबर बोला, कहते ये डिग्री बीबी जाके करवाए तो बीबी सीधा जेल जाए, ताकि पर्चा इसके ऊपर हो, बीबी सारी ज़िंदगी पर्चे भुगतती रहे। तुमने दिया है, तुम करवाओ, जो मर्जी करवाओ। नहीं जी ये करेगी। वहाँ पे ना ये हुआ कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ। फिर 20 तारीख को ये हुआ कि वहाँ पे एक ना मेंबर बैठे हुए थे पंजाब बार में ना, जो वकला के ख़िलाफ़ आए होते हैं। वहाँ पे ना एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उनकी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। मैं उठ के वीडियो बनाने लगी कि देखिए हम लोग जो
पैसे दे के केस लगवा रहे हैं 1500 और वो गर्मी में बैठे हुए हैं, धूप से वो आए, कोई उकाड़ा से, साहिवाल से, कोई दूर दूर से सब आए हैं। और जो मुलजिम हैं, जो चोर हैं, जिनके खिलाफ हम आए, वो अंदर एसीओ में बैठे हुए, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो वीडियो बनाते मैं अंदर जा रही हूँ, आपने देख रहे हैं कि वो वीडियो में मैं जब अंदर जाती हूँ तो ऐसे खड़ा होकर मुझे ऐसे पड़ता है, कंधे से मुझे इसने क्या किया कि मुझे पीछे को धक्का दिया, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसके धक्के से मैं बाहर कमरे से बाहर आई हूँ। गंदी इसने मुझे गालियाँ दी हैं, बाहर निकली, बाहर इसने मुझे गंदी गालियाँ दी हैं। जो बाहर के लोग बैठे थे वो मुझसे संभालने मुश्किल हो गए और सब ने हाथ खड़े करके बताया कि हाँ, इसने हमारे सामने गालियाँ दी हैं। सबके घरों में माए बहनें हैं। ये तो आपके भाइयों जैसा आपके शोहर का दोस्त था, इतना ये ही शोहर, ये अरसलान शोहर एडवोकेट मेरे शोहर का दोस्त नहीं था, वो मरातब मेरे शोहर का दोस्त था। भी आपको एक तरफ वो कहते थे कि हमने आपको बाहर नहीं मुझे निकलने बाजी देना, कहता बाजी। था। और उस तरह ये इतना जलील इसने मुझे वहाँ पे किया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका शोहर? मेरी खाला की, मेरे हस्बैंड तो फौत हो चुके हैं, 8 साल हो गए हैं। मेरी खाला की बेटियां वो करती हैं, मेरी एक दोस्त है वो करती है, कुछ बस घर के ऐसे हैं जो मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरे बच्चों को पढ़ा रही हैं, बस वो इस तरह हैं। केस किस तरह से हैंडल कर रही हैं आपका खुद? मैं आज भी मेरी हेयरिंग थी, मैं जज साहब को ने कहा कि आप वकील करेंगे, मैंने कहा आप मेरे वकील हैं। जज साहब को? जी, मैंने जज साहब को कहा है, मैंने कहा आप मेरे वकील हैं, इसलिए आप, मैंने कहा मैं अपने यहाँ पे कुरान पाक रखूँगी, कुरान पाक के ऊपर फैसला होगा। जो इसके गवाह आए हैं वो भी उस कुरान पाक पे हाथ रखेंगे, जो मेरे आएंगे वो भी कुरान पाक पे हाथ रखेंगे। इनके गवाह रख के कहें कि हाँ हम उस वक्त मौजूद थे और ये सारा कुछ, वो कहते हैं वही कुछ नहीं है, जबकि आप वीडियोस में आप हर जगह पे आप देख रहे हैं। तो अभी आगे कोई इंसाफ की उम्मीद है? जाहिर है तमाम उम्र की जमा पूंजी है और उसके सर पर ही आप हैं कि अब वो मिल जाए किसी तरीके से, क्या उम्मीद है? बेटा मैं इसका केस लड़ रही हूँ 5 साल से। मुझे दुख और तकलीफ़ इस तरह कि मुझे सरेआम मुझे आज गालियाँ पड़ी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, वो भी औरत हैं, उनको भी पड़ेंगी, ऐसे ही पड़ेंगी, और भी औरतें आपको भी पड़ेंगी, और भी औरतों को ऐसे गालियाँ पड़ेंगी। मैं 5 साल से वो केस लड़ रही हूँ। मैं 5 साल में क्यों नहीं मैं मीडिया में आई? अब तो आप सब ने देखा है। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहती हूँ इस चीज़ का नोटिस लें। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला है, मैं साबित करूँगी कि बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। ये घर का मालिक ही नहीं है, मालिक ही नहीं है, घर पर कब्जा किया गया है। आपको कि अभी आपको घर आपका मिल जाएगा, पेपर्स मिल जाएंगे? जी, घर का जो पोजेशन है ना वो मेरे पास ही है। वो मैंने बताया ना कि मैंने बहुत मुश्किल से लिया, पोजेशन मैंने ले लिया था। मैंने उस पोजेशन को क्या करना जो मेरे नाम पे ही नहीं है। वो जो घर के मालिक हैं वो जब चाहें कोर्ट जाएंगे, जाके मुझसे खाली करवा लेंगे जब उनका दिल करेगा। तो पैगाम देना चाहती हैं आला अफसरान? मैं आला अफसरान से यही कहती हूँ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहूँगी मेरे केस का नोटिस लें। मैं वज़ीर आला पंजाब को कहूँगी कि आप भी औरत हैं, याद रखें ये गालियाँ बहुत दूर तक जाएंगी। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से को कहूँगी आपने भी काला कोट पहने, इसने भी काला कोट पहने। आज मैंने गालियाँ खाई, और भी औरतें अदालतों में गालियाँ खाएंगी। मैं लाहौर बार के सदर को कहूँगी कि इस चीज़ का नोटिस लें, इसका लाइसेंस सस्पेंड करें। लाइसेंस के वकालत के पीछे ही लोगों को गालियाँ देता, मुझे कत्ल की धमकियाँ इसने, यहाँ तक का मैंने अभी एक औरत को पहले इस तरह की। आप सबको पता है, बार पूरी को पता है कि ये बंदा गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं इसको कुछ कह रहे।